जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, 25 अगस्त की सभी शिफ्टों को एनालिसिस करके जितने भी अति संभावित प्रश्न आगे की शिफ्टों में बन सकते, इस प्रकार के क्वेश्चन इस क्लास में लिए गए। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए लास्ट तक आपको इस वीडियो में बने रहना है। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस क्लास का पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है। एक आयताकार मैदान 12 गुणा 16 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि आयत का जो विकर्ण का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। मैं आपको बता दूं, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करने से आयत के विकर्ण की लंबाई निकल जाती है। ये जो क्वेश्चन में 12 मीटर दिया, ये याद रखिएगा, या तो लंबाई मान लो एक को और एक को चौड़ाई मान लो। आप क्या करो, यहाँ वैल्यू पुट करो रूट के अंदर। लंबाई का स्क्वायर मतलब आप एक बार तो 12 का स्क्वायर और प्लस एक बार आपको करना होगा 16 का स्क्वायर। आप क्या करो, रूट के अंदर 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256। प्यारे साथियों, जब आप इनको जोड़ोगे तो रूट के अंदर आपके पास बनेगा 400 और 400 का ये वर्गमूल हटेगा तो आपके पास आ जाएगा 20 मीटर। यानी 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 20 मीटर इस आयत का विकर्ण होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% का एक बट्टा दिया जाता है। इस प्रकार बिक्री में विक्रेता को क्या होगा? तो यहाँ पर पहले क्या करो, एक तो क्रय मूल्य मान लो, क्योंकि क्वेश्चन में क्रय मूल्य नहीं दिया। तो आप मान लो कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए था और अंकित मूल्य के बारे में बात की जा रही है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक हैं। अगर क्रय मूल्य आपने 100 माना तो डायरेक्ट आप अंकित मूल्य 20% ज्यादा लिखोगे, मतलब 120 लिखो। फिर ये बोला गया कि अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा दिया, और बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, और बट्टा देने के बाद वस्तु को बेचा जाता है। तो इस वस्तु का आप विक्रय मूल्य निकाल लो। यानी 120 पर 20% का बट्टा दिया तो 120 अपने आप में 100% था। 20% कम करेंगे तो डायरेक्ट 120 का 80% निकाल लो। दो जीरो से दो जीरो कट हो जाएगा। 12 गुणा 8 करेंगे, 12 8 ही होता है 96। इस प्रकार से 96 रुपए में अगर वस्तु को बेचा जाए तो खरीदा हुआ मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना था हमारे पास? हमने माना था 100 रुपए, और विक्रय मूल्य लास्ट में कितना बना? तो 96 रुपए बना। इस प्रकार इस वस्तु पर हमें 4 यूनिट की हानि हुई। क्वेश्चन में कहा गया हानि का प्रतिशत बताओ। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य। हानि 4 यूनिट है और क्रय मूल्य 100 यूनिट है, और गुणा 100 करो, हानि प्रतिशत आ जाएगा। दो जीरो से दो जीरो कट हो जाएगा और यहाँ पर 4% की हानि होगी। 4% हानि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी कम मिलती है। चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? इस प्रकार के टाइप को कैसे करेंगे आप? जो प्रश्न में प्रतिशत में वृद्धि या कमी देता है आप उसे लिखो 20%। क्वेश्चन में बोला गया कि वृद्धि होती है, तो इस 20% का फ्रैक्शन बनाओ। तो 20% का फ्रैक्शन 20/100 करोगे और इसे काटोगे। 20 से कम 20 होगा और 20 से 5 100। तो मैं आपको बता दूं, कीमत में 20% की वृद्धि हुई, इसलिए यहाँ पर कीमत का अनुपात बना लो, मतलब मूल्य का अनुपात बना लें। और कैसे बनाएंगे? तो एक तो प्रारंभिक मूल्य बनेगा, प्रारंभिक मूल्य बनेगा और एक नया मूल्य बनेगा। तो जो नीचे वाला मान होगा इस फ्रैक्शन में 5 यूनिट, ये प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। और यहाँ पर अगर वृद्धि हुई है तो 5 में एक जोड़ दो, कमी होती तो एक घटा दो। तो यहाँ पर वृद्धि हुई है तो यहाँ पर नया मूल्य 6 अनुपात बन जाएगा।
तो ये तो मूल्य का अनुपात बना लिया। अब क्या करो, आप मात्रा का अनुपात भी बना लो। मात्रा का अनुपात क्या होता है? मूल्य का उल्टा अनुपात। व्युत्क्रम होता है, मतलब 6:5, ये मात्रा का अनुपात बन जाएगा। तो 6 से मात्रा 5 मिलने लगी, मतलब मात्रा में 1 की कमी हुई। और क्वेश्चन में बोला गया कि 4 किलोग्राम चीनी कम मिली, तो यहाँ पर मात्रा में 1 अनुपात का मान 4 किलोग्राम क्वेश्चन ने दे के रखा है। अब 1 किलोग्राम मतलब 1 यूनिट का मान 4 किलोग्राम आया। क्वेश्चन में पूछा गया प्रारंभिक मूल्य बताओ, तो प्रारंभ में वो कितनी मात्रा खरीद रहा था? तो प्रारंभ में 6 यूनिट मात्रा खरीद रहा था, तो 6 का गुणा अगर 4 से करेंगे तो प्रारंभ में वो टोटल 24 किलोग्राम खरीद रहा था। और कितने रुपए में खरीद रहा था? जो क्वेश्चन में दिया 120 रुपए। क्वेश्चन ने पूछा प्रारंभ में प्रति किलोग्राम भाव क्या था, ये बताओ। तो प्रति किलोग्राम लाने के लिए 120 में क्या करना? 24 को डिवाइड कर देना। 24 का भाग जाएगा 120 में 5 बार। 24 पंज 120 होता है, मतलब 5 रुपए प्रति किलोग्राम प्रारंभ में भाव था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर 3 साल में 6655 रुपए हो जाती है, धनराशि ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, मतलब क्वेश्चन में मूलधन ज्ञात करना है। मूलधन नहीं दिया, आपको दर दिया है, रेट दिया क्वेश्चन में 10%, और क्वेश्चन में टाइम यानी समय बताया 3 वर्ष। अब क्या करना होगा आपको? इसे करने के लिए इसे फ्रैक्शन से करो, बेहतर होगा। 10% का फ्रैक्शन बनाओ तो 1/10 बनेगा। अब नीचे वाला मूलधन का अनुपात है, ऊपर वाला ब्याज है, तो आप मिश्रधन बना लो। 10 में 1 जोड़ोगे कितना बनेगा? 11। 11/10। समय कितना बताया? 3 साल। तो इस प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल तक लगेगा। तो 11/10 का आप क्या करो, 3 बार मल्टीप्लाई कर लो। तो ऊपर तो बनेगा 1331 और नीचे बनेगा 1000। तो ऊपर वाला जो मान रहेगा ये याद रखना मिश्र धन का अनुपात बन जाएगा, और नीचे वाला जो मान बनेगा ये मूलधन का अनुपात बन जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें मिश्र धन का मान बताया 66 और उसके बाद 55। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में हमें 1331 अनुपात का मान बताया, तो यहां से 1 यूनिट का मान लेके आ जाना। 66 55 में क्या करना? 1331 का भाग लगाना है। 66 55 में जब हम 1331 का भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा 5 बार में। तो 1 अनुपात का मान 5 यूनिट आया। क्वेश्चन में मूलधन पूछा गया, और मूलधन कितने यूनिट है? 1000। और 1000 में 5 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5000 रुपए मूलधन था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है और उसमें भरे हुए पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया पानी की गहराई कितनी होगी। तो मैं आपको बता दूं ये आयतन का क्वेश्चन है, और याद रखना आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा में ऊंचाई अगर हम करते हैं तो आयतन का फॉर्मूला बनता है। आपको मैं बता दूं कि आधार के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और ऊंचाई तो साथ में चल ही रहा है तो ये ऊंचाई। अब आयतन यहाँ पर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप इसको सोल्व कर सकते, लेकिन यहाँ एक चीज समझने वाली बात है। आयतन तो चलो आप रख दोगे, 2.6 घन मीटर जो आयतन दिया है। आधार का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया 6500 वर्ग मीटर। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर इस 6500 को आपको क्या करना पड़ेगा? वर्ग सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर 100 सेंटीमीटर से बनता है, तो इसमें 100 का 2 बार गुणा करोगे तो ये क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। गुणा ऊंचाई का मान हमें ज्ञात करना है, ऊंचाई ही इस टंकी की गहराई होगी। एच का मान लाने के लिए सब यही रखो एच को, और इधर पक्षांतर कर दो बाकी वैल्यू को। 2.6 भाग का 100 गुणा में भाग का 100 गुणा में, और गुणे से ये वैल्यू 6500 आएगी इधर, तो भाग में आ जाएगी। अब इसे कट करो,
ये पॉइंट भी हटा लो, नीचे एक जीरो और आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाएगा और 13 पंज होता है 65 और 13 दूनी 26 होता है। और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 2 गुणा 2 करोगे 4। 4 मीटर इसकी क्या जाएगी, गहराई यानी ऊंचाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए की आयु और बी की आयु का रेशो क्वेश्चन में दिया 4:3 है। 6 साल के बाद ए 26 साल का हो जाएगा, बी की वर्तमान आयु क्या है। मतलब क्वेश्चन में हमें जो रेशो बताया है ए का और अनुपात बी का, ये वर्तमान आयु का रेशो बताया 4:3। और क्वेश्चन में बोला कि 6 साल के बाद ए 26 साल का हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ए की वर्तमान आयु बना लेंगे। ए की वर्तमान आयु कैसे बना लेना है, 26 साल का हो जाएगा 6 साल बाद, तो आज 6 साल कम का है वो, मतलब वो आज 20 ही साल का है। 26 में से 6 को घटाना तो 20 वर्ष क्या आ जाएगी, एक ही वर्तमान आयु आ जाएगी। और एक ही वर्तमान आयु का रेशियो क्वेश्चन में बताया 4 अनुपात, मतलब 4 अनुपात का मान 20 वर्ष है। तो यहाँ से एक अनुपात का मान कितना बनेगा, 20 में 4 का भाग लगाना, तो एक अनुपात का मान 5 वर्ष बन जाएगा। क्वेश्चन में कहा बी की वर्तमान आयु बताओ, तो बी की वर्तमान आयु लाने के लिए जो एक रेशो का मान आया 5, इसका गुणा बी वाले रेशो से कर देना। 5 गुणा 3 होता है 15, 15 वर्ष का वर्तमान में बी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कितने समय में 2000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता हो। प्यारे साथियों, क्वेश्चन में मूलधन दिया है 2000 रुपया, 10% रेट दिया, रेट मतलब दर दिया 10% वार्षिक, और क्वेश्चन में हमें अमाउंट दिया मतलब मिश्र धन 2420। आप सबसे इजी तरीका यूज किया करें, अमाउंट का फॉर्मूला लगा लो चक्रवृद्धि मिश्र धन का। अमाउंट बराबर होता है पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटे 100 और इसकी पावर टी फॉर टाइम रख देना। मिश्र धन की जगह लिखना 2420 को, और उसके बाद यहाँ पर मैं बता दूं गुणा से पी फॉर प्रिंसिपल यानी मूलधन इधर आएगा तो भाग में, तो भाग में लिखेंगे अपन मूलधन को यानी 2000 को, और बराबर में कोष्टक में 1 प्लस दर क्वेश्चन में दिया 10 बटे में 100, पावर इसकी कितनी टी, मतलब टाइम तो हमें लाना है। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ भी एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसे काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 100, तो इधर हमारे पास 121 बना, इधर 100 बना, तो हम लिख सकते हैं और इसे सोल्व करो। 10 वन जा 10 प्लस 1 करोगे तो 11/10 बनेगा, और पूरे की पावर टी फॉर टाइम हो जाएगा। इधर 11/10 आधार है, डेफिनेटली इधर भी आधार 11/10 बनेगा। तो याद रखिएगा 121 11 का वर्ग होता है और 100 10 का वर्ग होता है, तो क्यों ना हम 11/10 की पावर यहाँ 2 लगा दें, तो इसका मतलब भी यही है। और यहाँ पर आधार अगर बराबर हो जाए तो घातें भी बराबर हो जाती है, ऐसा घातांक करनी में हमने पढ़ा है। तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा, 2, यानी टाइम का मान कितना बना, 2 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे यदि बात करें 8वें क्वेश्चन की, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाता है, वह संख्या क्या है। दुनिया की हर संख्या अपने आप में 100% मान लो, प्रतिशत में 100% होती है, लेकिन अगर 84 की वृद्धि करो तो वो 100% से कितनी हो जाती है, 107% हो जाती है। 84 जोड़ने पर उसमें याद रखो कितनी वृद्धि हो गई, 7% की। इस प्रश्न में 7% का मान 84 बताया, 1% का मान लेके आओ, इससे कैसे आएगा, तो 7 का भाग लगाना 84 में, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 1 बचा 7 दूनी 14, 1% का मान कितना आया, 12 यूनिट, 12 रुपए मान लो। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, वह संख्या बताओ, और हमने वो संख्या कितना परसेंट माना, 100%, तो जो 1% का मान 12 आया, इसमें 100 का गुणा करो, तो वो संख्या हमारे पास 1200 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आईएमपी क्वेश्चन, यदि x² - y² बराबर
80 और x माइनस वाई बराबर 8 हो तो x और y का औसत क्या होगा। हमें क्वेश्चन में पूछा x और y का औसत। करे साथियों, औसत निकालने का फॉर्मूला आप जानते होंगे कि औसत बराबर होता है x और y का योग करो, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। दो हैं तो बटे में दो, इसका मान लेके आ गए तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक फॉर्मूला बीजगणित का आप सभी जानते होंगे कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग अगर कहीं होता है तो बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो हमें इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया, तो इसकी जगह तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और गुणा में एक्स माइनस वाई। इसका मान क्वेश्चन में बताया 80 और क्वेश्चन में फिर से बोला कि x माइनस वाई का मान 8 है, तो यहाँ पर x प्लस वाई को ऐसा ही लिख लो और गुणा में x माइनस वाई की जगह आप 8 को पुट करो, बराबर में कितना आ जाएगा 80। हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को यहीं रखकर गुणे का 8 इधर आएगा तो 80 के भाग में चला जाएगा, 8 का भाग देंगे तो 10 बार यहाँ पर भाग जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न में x प्लस वाई का योग कितना आया 10। अब हमें क्वेश्चन में लाना है x और y का औसत। तो x और y का औसत लाने के लिए x प्लस वाई दोनों का योग मिल चुका है कितना 10, और 10 का भाग 2 में देंगे, 2 का भाग देंगे 10 में, 2 पंज 10 यानी 5 इनका औसत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, दो संख्याओं का योग क्वेश्चन में दिया कि 36 है, उनका महत्तम और लघुत्तम समापवर्त दिया 3 और 105, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रमों का योग क्या होता है मैं आपको बता दूं, दो संख्याओं के अगर व्युत्क्रमों का योग अगर एग्जाम में पूछे तो डायरेक्ट कैसे लाओगे, आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का योग ऊपर लिखना है, दोनों संख्याओं का योग, ये तो बटे के ऊपर लिखना और बटे में लिख देना दोनों का गुणनफल, उन दोनों संख्याओं का क्या लिख देना, गुणनफल। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, उनके व्युत्क्रमों का योग निकल के आ जाए। तो पहले हमें दोनों संख्याएं पता करनी पड़ेगी। कैसे, अगर क्वेश्चन में महत्तम दिया हो तो इस महत्तम के साथ संख्याएं मान लो, माना कि संख्याएं, ठीक है, एक तो 3 में a का गुणा करो और एक बार 3 में b का गुणा करो। अब क्या करोगे आप, क्वेश्चन में दोनों का योग दिया तो मानी गई दोनों संख्याओं का भी हम योग करेंगे, मतलब 3a और प्लस करेंगे 3b और ये मान बराबर हो जाएगा 36 के। यहां से क्या करो, a प्लस बी को यही रखकर गुणे का 3 कॉमन लेकर इधर लाओ तो भाग में आ जाएगा, मतलब 36 में 3 का भाग देना, तो यहाँ आ जाएगा कितना 12। तो हमारे पास a प्लस बी का मान निकल चुका है कितना 12। अब दोनों संख्याओं का लघुत्तम भी दिया तो हम क्या करेंगे, मानी गई दोनों संख्याएं 3a और 3b का भी लघुत्तम लेंगे, तो यहाँ पर इन दोनों का लघुत्तम 3ab आएगा और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 105 के। तो ab को यही रख के आप क्या करो, गुणे का 3 इधर आएगा भाग में, तो 105 में 3 का भाग देना, 3 तिया 9 होता है, 3 पंज 15। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a गुणा b का मान कितना आया 35। तो यहां से आप a और b का मान निकाल लो। ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर 35 बने तो आप कहोगे तो 7 गुणा 5 35 होता है, और दोनों को जोड़ने पर 12 भी होना चाहिए, तो 7 और 5 जोड़ने पर कितना बन रहा है 12। तो ए बी का मान कितना आया 7 5। तो हम क्या करेंगे, संख्याएं बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, संख्याएं लाने के लिए एक तो 3a मानी थी तो एक बार तो 3 में a का गुणा करो मतलब 7 का, तो 7 गुणा 3 करने पर 21 आएगा, और एक बार आप क्या करो 5 का गुणा करो 3 से तो 5 3 15 आएगा। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट व्युत्क्रमों का योग लेके आ जाएंगे, तो दोनों संख्याओं का योग बटे के ऊपर लिखेंगे, मतलब 21 प्लस 15 और बटे में आ जाएगा दोनों का गुणनफल 21 गुणा 15। दोनों को जोड़ने पर 5 में एक जोड़ेंगे 6, 2 में एक जोड़ा 3 यानी 36, और बटे में डायरेक्ट लिखो 21 गुणा 15 क्योंकि कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 साते 21, 3 से ऊपर काटेंगे 3 कम 3 3 दूनी 6, और यहाँ 3 पंज होता है 15 और 3 चुक 12, तो बटे के ऊपर तो 4 बना और नीचे 7 गुणा 5 कितना 35, 4 बटे 35 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रतिदिन की भांति।
यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक और प्रतिदिन इस क्लास को आप जरूर वॉच किया करें। आपका मैथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। यदि आपने पिछले पार्ट नहीं देखे तो एमपी पुलिस कांस्टेबल के नाम से डेली मैथ की क्लास का प्लेलिस्ट बना रखा है, जहां जाकर आप बाकी की पार्ट को भी देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।